अगर तुम अपने सेट्स के एंड में ड्रॉप सेट्स, पार्शियल या एग्जॉस्टिंग, इसेंट्रिक, बियॉन्ड फेलियर जाने के लिए आज भी करते हो, तो आई एम सॉरी टू से ये सब करके आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। अब ये बातें मैं हवा में नहीं बोल रहा, मैं खुद उन लोगों में से हूँ जो बियॉन्ड फेलियर के नाम पर आई गेस 1.5-2 साल पहले ये सब खुद करता था, ये सोच के कि हाइपरट्रॉफी के लिए फेलियर जाना जरूरी है, तो क्यों ना बियॉन्ड फेलियर जाए, इट विल वर्क फॉर मी, जैसे तुम्हें लगता होगा। पर फिर जब तुम कुछ मेथोडोलॉजी इसको समझोगे खुले दिमाग से, तो ये भी समझोगे कि जब तुम ड्रॉप सेट या पार्शियल्स करते हो किसी सेट पर फेलियर जाने के बाद, तो तुम या तो वेट कम करते हो या अपनी रेंज ऑफ मोशन को काटते हो, राइट। और इस चेंज के कारण क्योंकि तुम मूवमेंट को इजी बना रहे और अपनी एफर्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, तो तुम सिर्फ टाइप 1 फाइबर्स को ज्यादा रिक्रूट करते हो जिनका ग्रोथ पोटेंशियल काफी कम होता है, ना कि टाइप 2 फाइबर्स को जिनको हमें ज्यादा ट्रिगर करना होता है मैक्सिमम ग्रोथ के लिए। तो बिना एडिशनल ग्रोथ लाए हम समय बर्बाद और खुद को बस थकाते हैं। उसके बाद जितना ज्यादा लंबा तुम्हारा सेट रहता है उतना ज्यादा तुम मसल डैमेज क्रिएट करते हो ये सब करके। और क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें एक्चुअली में ये मसल डैमेज कम करनी होती है जितना हो सके, ताकि हम रिपेयरिंग मोड में कम और न्यू मसल के एडिशन वाले मोड पर ज्यादा रहे, तो बियॉन्ड फेलियर जाना अगेन सेंस नहीं बनाता है हाइपरट्रॉफी को मैक्सिमाइज करने के लिए। इसलिए ये ड्रॉप सेट पार्शियल्स करना कोई तुम्हारे मजे की बात नहीं है, ना ही ये इट वर्क्स फॉर मी वाली बात है, क्योंकि ये बस बिगिनर्स पर कुछ समय के लिए काम करता है और उन पर ही करता है जो ट्रू फेलियर के आसपास नहीं रहते। अब भले तुम कितनी भी अच्छी डाइट और स्लीप रख लो, घूम फिर कर तुम्हें ही लॉन्ग टर्म में इससे नुकसान होगा, खासकर तब जब ये तुम्हें डिलोड करने को मजबूर कर दे। व्हाटएवर ब्रो साइंस यू फॉलो, आई जेन्युइनली रिक्वेस्ट यू द सेम, ताकि तुम ना फंसो इस ड्रामा में। सो सेट को ट्रू फेलियर तक लेके जाओ या क्लोज टू फेलियर भी चलेगा और बात वहीं खत्म करो।